प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.5 के सवाल करेंगे। इसका पहला सवाल है, रचना कीजिए जिसमें एक वर्ग की READ, जिसमें RE साइड है जो 5.1 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि वर्ग बनाना है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हम रफ डायग्राम में भी ऐसे ही बनाएंगे, 90 डिग्री का ये भी, 90 डिग्री का ये भी, और सभी साइडें 5.1 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इन्होंने एक साइड 5.1 सेंटीमीटर कहा है तो सभी साइडें ही 5.1 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम इसको देखते हुए एक वर्ग की रचना करेंगे। सबसे पहले बेस बनाएंगे। पाँच दशमलव 1 सेंटीमीटर का। अब इसका नाम भी रख देंगे RE, 5.1। इनमें से कोई भी एक कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाएंगे। साठ, 120, 90। अब ये वाली साइड है जो 5.1 सेंटीमीटर, इसके बराबर ही होगी। तो हम प्रकार को इतना ही खोल लेते हैं यहीं से ही। ठीक है, अब ये वाली साइड भी 5.1 है, तो हम आगे कोण बनाने की, बार बार कोण बनाने की जरूरत नहीं है। और ये वाली साइड भी 5.1 है, तो हम ऐसे बनाते हैं। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। सभी कोण ऑटोमेटिक 90 डिग्री के ही बनेंगे। हमने एक कंडीशन बराबर साइडों को देखकर हमने इसको बना दिया। सिर्फ एक 90 डिग्री कोण बनाने की जरूरत पड़ी, बाकी सारे कोण ऑटोमेटिक 90-90 के ही बन जाएंगे। सभी साइडें 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। इसी के ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 2, एक समचतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो इस को बनाने में यहाँ पर हमें दो विकर्ण दिए गए हैं। जब भी दो विकर्ण दिए गए हों तब हमने क्या इस गुण का प्रयोग करना है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं। जैसे हम एक विकर्ण बना लेते हैं पहले, जैसे 5.2 सेंटीमीटर का विकर्ण बना लिए, इसका समद्विभाजन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ अब बीच में ये पॉइंट आ गया, ये दूसरा विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, पहला विकर्ण तो
ये रहा, दूसरा ये बन जाएगा। दूसरे विकर्ण में 6.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 6.4 का हाफ कर लेते हैं अपन, यानी इसको 2 से भाग कर देते हैं। जब 6.4 को 2 से भाग करेंगे, देखो 3.2, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बीच में से 3.2 ऊपर काट लेंगे और 3.2 नीचे काट देंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये हमारी समचतुर्भुज बन जाएगी। तो अब हम पहले इसको बनाते हैं। पहले 5.2 सेंटीमीटर एक लाइन बनाते हैं। इसका लंब विभाजक करते हैं। तो प्रकार को आपने याद रखना है, जितनी लाइन है उसके आधे से ज़्यादा, ये आधे ही लगभग आधी है, इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। अब दोनों तरफ चाप लगाएंगे, दूसरी तरफ भी प्रकार को रखेंगे, सेम खुली होनी चाहिए प्रकार कम ज़्यादा नहीं करनी। इसके बाद ये हमारा दूसरा विकर्ण बन जाएगा। तो ये जो विकर्ण है एक दूसरे के ऊपर लंब है और 90 डिग्री का और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ये आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, यानी 2.6 ये इधर हो जाएगा, 2.6 इधर हो जाएगा, और ऊपर भी हमने 3.2 ऊपर कर देना है, 3.2 नीचे कर देना है। तो 3.2 सेंटीमीटर हम प्रकार खोलते हैं। लाइन लगा देते हैं पहले अपन, इसी प्रकार खोल लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक समचतुर्भुज बन गई है। इसकी सभी साइडें बराबर होंगी, और इसके विकर्ण है जो ये वाला विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से सम कंप्लीट होता है। नंबर 3, एक आयत की रचना करो जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी हम पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। तो एक आयत का चित्र बनाते हैं पहले। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड ऐसे, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम आसन भुजाएं, आसन का मतलब जो एक दूसरे के साथ में होती हैं। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली 4 सेंटीमीटर, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर ही होंगी। तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको बनाने के लिए पहले हम आधार बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का। अब कोई भी एक ये 90 डिग्री कोण बना लेते हैं।
इसको मिला देते हैं। ये 60 डिग्री वाला है, ये 120 वाला, और इन दोनों के बीच में आएगा 90 डिग्री का। तो ये हमने 90 डिग्री कोण बना लिया। अब ये वाली साइड है जो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हम स्केल की मदद से इसको 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं। तो यहाँ तक, तो अब आमने सामने की बजाय बराबर होते हैं, तो हम इसके बराबर इसके सामने वाली साइड होगी, और ये वाले 5 सेंटीमीटर इसके सामने वाली 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसको माप लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। इसको दोबारा चेक करते हैं एक बार। इसको मिला दें। तो इस तरीके से हमने आयत का चित्र बना दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।